हम लोग करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। इसके पहले कुछ और टॉपिक्स के बारे में हम सब बात कर चुके हैं या उस टॉपिक को हम समझ चुके हैं कि हम कैसे ग्राफ को बनाएंगे, कैसे हमारा लीनियर इक्वेशन सॉल्व होगा, कौन कौन सा मेथड यूज होगा। ठीक है, चलिए आज कैसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये मैं बताऊंगी। वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग टॉपिक्स पे होता है, जैसे कि कुछ मनी पर होते हैं, कुछ एज पर होते हैं या और भी किसी किसी टर्म पर। ठीक है, सबसे पहले हम मनी वाले को देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 8 chairs and 5 tables for a class on cost 10500 10,500 while 5 chairs and 3 tables cost are 6450 यानी कि 6450। फाइंड द कॉस्ट ऑफ each chair and 8 table। यानी कि अगर 8 चेयर लिया जाए और 5 टेबल लिया जाए एक क्लासरूम के लिए तो उसका कॉस्ट हो जाएगा हमारे पास 10,500। और अगर लिया जाए 5 चेयर और 3 टेबल्स लिया जाए तो उसका कॉस्ट होगा 6,450। तो बताना है एक चेयर का और एक टेबल का कॉस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, एक के कॉस्ट को हम के एक वेरिएबल रख सकते हैं और दूसरे का जो वेरिएबल होगा यानी दूसरा का कॉस्ट होगा वो कोई अदर वेरिएबल। तो मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू एक्स रख लिया जाए, रुपीज एक्स, और कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज इक्वल टू रुपीज वाई। ठीक है, अब दिया हुआ है कि 8 चेयर। सबसे पहले अगर एक का कॉस्ट 1 का कॉस्ट कितना है x है तो 8 का कितना होगा 8x हो जाएगा, और टेबल 5 टेबल है इसके साथ तो 5 और एक का कॉस्ट y है तो 5y हो जाएगा 5 का, फिर हो जाएगा इसका वैल्यू 10,500। फिर उसी तरह ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे में अगर लिया जाए तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6450। क्लियर है ये इक्वेशन 2। आगे क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हमारा एलिमिनेशन, फिर हमारा क्या हो सकता है एलिमिनेशन के अलावा सब्स्टिट्यूशन और भी अदर। एलिमिनेशन से चलिए सॉल्व करते हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमारा 3 है, ऊपर वाले को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट y वाले में 5 ऊपर है तो नीचे वाले को 5 से 3 से इसे मल्टीप्लाई किया 8 3 24x, ये हो जाएगा 5 3 15y, और इसे 3 से किया जाए तो 0 0 5 3 15 कैरी 1 1 का 1 3 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। 5 से किया जाए तो 5 5 25 प्लस 5 3 15y इज इक्वल टू 5 से किया जाए तो 0 का 0 5 5 25 कैरी 2 5 5 20 20 और 2 22 कैरी 2 6 5 30 और 2 32। अब क्या 15 15 सेम हो गया, दोनों प्लस में है, कटने का कोई चांस नहीं है, तो क्या करेंगे सीधा सीधे इसके नीचे वाले के साइन को चेंज कर लेंगे। यानी कि ये प्लस में था माइनस, प्लस में था माइनस, प्लस में था माइनस, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। 25 में से 24 को माइनस किया जाए तो माइनस एक्स इज इक्वल टू इधर का सॉल्व किया जाए तो हमारे पास क्या है 3 2 2 5 0 और 1 3 5 0 0 माइनस कर लिया जाए 0 5 यानी कि माइनस 750 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू 750 आ गई है। ठीक है, y का आसानी से निकाला जा सकता है किस तरीके से, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर लेते हैं तो हमारे पास शॉर्ट इक्वेशन, ज्यादा कैलकुलेशन इसमें कम करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, इसलिए सेकंड इक्वेशन यूज किया गया। 5x की वैल्यू 750 प्लस 3y इज इक्वल टू 6450। यहाँ तक हो चुका है, यहाँ कर लिया जाए मल्टीप्लाई 5 7 5 35 2 37 प्लस 3y इज इक्वल टू 6450, 3y इज इक्वल टू 6450 माइनस 3750, 3y इज इक्वल टू 0 का 0 5 का 0। ठीक है, देन 3 4 7 इतना आ गया। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2700 अपॉन 3 से काटा जाए तो 327 900। यानी कि y क्या लिया गया था टेबल का कॉस्ट, यानी y की वैल्यू आई 9, एक टेबल का कॉस्ट कितना होगा 900, और दूसरा हमारा शेयर का वैल्यू एक शेयर का दाम कितना हो जाएगा 750। क्लियर है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लिया जाए। प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। अब अभी जस्ट मैं पहला क्वेश्चन किस पे कराई हूँ, मनी पर। अब हम नंबर से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000। पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन है लेकिन नंबर वाले पे पहला है। आगे है फिर द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स। द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, दोनों का डिफरेंस क्या है हमारे पास, 256000 इज 256000। यहाँ तो हो चुका है। आगे फाइंड द नंबर्स। ठीक है, सबसे पहला कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी समझने में मिस्टेक हो जाता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप क्लियर कीजिए तब ही इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहला हमारा क्या, सम ऑफ टू नंबर इज 1000। टू नंबर को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। तो सबसे पहले कि दो वेरिएबल लेना है, तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, और लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स, सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई। दोनों का सम क्या है 1000, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। ले लिया क्या पहला। फिर दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स। स्क्वायर मतलब समझ में आता है, जैसे 2 का स्क्वायर लेना हो तो क्या होगा हमारा, 2 पे पावर 2 हो जाएगा। उसी तरीके से दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी कि अंतर कितना है, 256000। तो सबसे पहला मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा, इज इक्वल टू 256000। इस तरीके से हो जाएगा इक्वेशन 2। अब क्या है कि सबसे पहला कि लिया जाए, इसमें एलिमिनेशन में करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आसान हमें इस चीज में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हम यूज कर ले। क्यों, क्योंकि अगर वाई स्क्वायर है, इसको y से मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, x के साथ भी y मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। उससे बेहतर है कि हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। पहले वाले इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 है, देन x इक्वल टू 1000 माइनस y हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इस इक्वेशन को हम पुट कर देंगे सेकेंड वाले में, इस वाले में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 256000। एक्स की वैल्यू है 1000 माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 256123 ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ साथ वाई स्क्वायर भी हमारे पास, और उसके बाद 256123 है। वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, साफ साफ यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर 123 माइनस 2000 वाई इज इक्वल टू 256123 यहाँ तक हो चुका है। आगे क्या है 10000 माइनस इस वाले को इधर लेते हैं 256 1 2 3 0 इज इक्वल टू, इसको उधर लेके चले जाते हैं, प्लस में हो जाएगा 2000 वाई, यहाँ तक हो चुका है। अब माइनस करते हैं तो 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 यहाँ तक हो जाएगा, 3 प्लेस यहाँ तक हो गया है। आगे फिर क्या है 1000 में 256 माइनस करना है, तो 6 है यहाँ, तो हमारा हो जाएगा 4, फिर हमारा हो जाएगा 6, तो इसमें भी हमारा होगा 4, फिर हमारा हो जाएगा 3, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7। क्लियर है यहाँ तक, इज इक्वल टू 2000 वाई, यहाँ तक हो गया। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 744000 अपॉन 2000। 000 कैंसिल, 2 से इसे काट लिया जाए तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यानी y की वैल्यू आ गई
372, यानी कि जो सेकेंड नंबर है वो हमारा है 372 है। ठीक है, सेकेंड नंबर देख लिया जाए एक बार, 372 है यानी सेकेंड नंबर 372 ही है। चलिए तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी हमारा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 है। सेकेंड नंबर आया है यानी y की वैल्यू आई है 372 इज इक्वल टू 1000, देन x इज इक्वल टू 1000 माइनस 372, ये हो जाएगा हमारा 826, यानी कि x की वैल्यू फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 628 है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या लिया जाए, इसी से एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। A two-digit number is 4 times the sum of digits. Question number 3. A two-digit number is 4 times the sum of its digit. The sum of its digit. आगे दिया गया and twice the product of its digit, and twice the product of its digit. Find the number. ठीक है, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर है, 2 अंक की एक संख्या है, तो सबसे पहला एक इकाई अंक होगा यानी वंस प्लेस वाला होगा, एक हमारा टेंस प्लेस वाला होगा। क्लियर है। 2 डिजिट का अगर नंबर लिया जाए तो उसमें 2 डिजिट आएंगे, एक वंस प्लेस वाला होगा, एक टेंस प्लेस वाला होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, वंस प्लेस वाले नंबर को रख लेते हैं x और टेंस वाले को रख लेते हैं y। यहाँ तक क्लियर है। आगे कह रहा है अगर वंस प्लेस पे x रखा जाए, टेंस पे y रखा जाए, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, या नंबर मान के चलते हैं क्या होगा, टेंस प्लेस वाला 10 से हमेशा मल्टीप्लाई होता है और वंस प्लेस वाला 1 से होता है, यानी कि 10y प्लस x। अगर 54 लिया जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 4 इस तरीके से लिख सकते हैं, और 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 10 और 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम ऐसा के केस इसमें क्या गया है, जो वंस प्लेस पे है उसे 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और जो टेंस पे है उसे 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ क्लियर है। आगे कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, यानी 2 डिजिट का एक नंबर है वो क्या है 4 टाइम्स है, यानी 4 गुना है, किससे, द सम ऑफ इस डिजिट। डिजिट क्या लिखा गया, एक x एक y, तो अपने डिजिट के सम से 4 गुना है। फिर से एक बार समझ लीजिए, यानी कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है वो क्या है, अपने डिजिट के सम का 4 टाइम्स है, यानी 4 गुना है। तो 2 डिजिट का नंबर हमारा ये आया था, यहाँ लिख लिया गया, और ये अपने डिजिट के सम का 4 गुना है, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी 10y प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा, 4x प्लस 4y। इस तरीके से होगा हमारा क्या होगा, तो 10y प्लस x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। देन क्या होगा, 10y में से 4y माइनस कर लिया जाए तो 6y, और x में से 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन आ गया है। दूसरा इक्वेशन कह रहा है एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि उस डिजिट का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो उससे क्या होगा, ट्वाइस होगा। ठीक है, ट्वाइस ही है। तो 2 डिजिट का नंबर 10y प्लस x है, इसके डिजिट के प्रोडक्ट, यानी कि डिजिट का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, गुना। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, x मल्टीप्लाई y xy होगा,
और उससे क्या है, ट्वाइस है, दुगुना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 10y प्लस x इज इक्वल टू 2xy, ये दूसरा इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व अगर किया जाए तो 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 0 है, देन 6y इज इक्वल टू क्या होगा, 3x होगा, ये माइनस होता जाएगा प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ सकती है, 3x बाई 6। इस तरीके से इस y वाले पे पुट कर लेंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 10y प्लस x प्लस 2x, सॉरी प्लस नहीं है, इज इक्वल टू 2xy, इस तरीके से है। y की वैल्यू 3x बाई 6 है, तो 10y की वैल्यू 3x बाई 6 प्लस x इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई x, y की वैल्यू 3x बाई 6, यहाँ तक हो चुका है। आगे अगर लिया जाए तो हमारा 3 से 3 2 या 6, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी 5x बचा, इधर से x बचा, ये हो जाएगा 3 2 या 6, 2 2 आपस में कैंसिल, यानी x इंटू x स्क्वायर, इस तरीके से वो ये सारे टर्म, हाँ ये सॉरी ये हमारा हो जाएगा 5 और x, यही होगा ना, 5 और x 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2x यहाँ है, यहाँ पर एक x है, x कैंसिल, यानी x इज इक्वल टू 6। x अगर 6 आ गया तो हम y निकाल सकते हैं, इसमें पुट करके 6y माइनस 3x इज इक्वल टू 0, 6y माइनस 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, 6y 6 3 जा 18, उधर लेके चले जाएंगे प्लस में, कट जाएगा 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। अब हमें नंबर निकालना है, नंबर हमारा क्या होगा, 10y प्लस x होगा, अभी जस्ट बताया गया था, 10 मल्टीप्लाई y का वैल्यू 3 प्लस x की वैल्यू 6, यानी 30 प्लस 6 36। क्लियर है। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, उसे समझिए, तब सॉल्व कीजिए, ठीक है। बाकी वर्ड प्रॉब्लम पे जितने भी क्वेश्चन हैं, बाकी एज वाला भी बचा हुआ है और भी कुछ बचा हुआ है, अपवर्ड अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इस तरीके के जो और वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं कल बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। इसमें आज बताया गया क्या, एक मनी से रिलेटेड बताया गया और 2 क्वेश्चन बताया गया, किससे रिलेटेड, नंबर से, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।